What food should I eat and avoid to prevent CAD? सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करते हैं। मेजरली हम हार्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे। हार्ट डिजीज में मोस्टली हम जो डाइट का मॉडिफिकेशन करते हैं सिद्धार्थ, वो है फैट का। तो हमको यहाँ पे गुड फैट लेना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए एंड प्रोटीन, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाली प्रोटीन लेना चाहिए। तो गुड फैट होता क्या है हमारे शरीर में? जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपने सुना होगा HDL, LDL, VLDL, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हमारा जो HDL लेवल होता है वो हमको अच्छा रखना है, क्योंकि ये गुड फैट्स होता है। अब गुड फैट्स होता क्या है, हम पेशेंट पूछेगा कि हम क्या खाएं, क्योंकि वो तो बेसिक चीजें पूछते हैं कि मैडम क्या मैं घी खा लूं, बटर खा लूं या नॉनवेज खा लूं। तो जितने हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स में फैट हैं वो आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन लीन मीट आप फिश ले सकते हैं, एग वाइट आप ले सकते हैं, सेफ है। लेकिन इसके अलावा मटन, बीफ, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेना है। एंड प्लांट जो सोर्सेस है वो आप प्लांट सोर्सेस वाले जो फैट्स हैं वो आप गुड फैट्स हैं वो आप ले सकते हैं। ऑयल कौन सा यूज़ Okay. करें? सफोला हो गया, सनफ्लावर, राइस Olive ब्रान, oil. ऑलिव ऑयल बेस्ट है, आप वो ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और Coconut घी, oil. घी Coconut oil. कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, MCT बेस्ड होता है वो। मोस्टली पेशेंट ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं घी या बटर खा सकता हूँ। तो टाइप्स अगर हम फैट का देखें तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होते हैं। तो सैचुरेटेड फैट एक लिमिट अमाउंट में, मतलब 5 to 7 ग्राम्स अलाउड है, जिसमें आपका घी, बटर, ये सब चीजें आती हैं। तो लिमिट अमाउंट में आप वो चीज कंज्यूम कर सकते हैं। Okay. Explain certain best sources of fiber and omega-3 fatty acids. जी, फाइबर एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल डिजीज के लिए, चाहे वो मैं कैंसर की बात करूँ या PCOD, PCOS की बात करूँ, थायराइड की बात करूँ या अदर डिजीज की बात करें। क्योंकि फाइबर आपका है जो आपके गट्स को इम्प्रूवमेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, गट्स आपका अच्छा होता है। तो फाइबर रिच डाइट अगर हम बात करें तो फाइबर आपका होता है कच्ची सब्जियों में, आपका जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उस पे, होल ग्रेन्स मतलब छिलके वाले साबुत अनाजों में ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इसके साथ साथ आपको वाटर का इंटेक भी अच्छा रखना होता है। सेकेंड हम बात करते हैं सिद्धार्थ यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड एक फैटी एसिड्स है जो कि गुड फैट होता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपका 3 टाइप का होता है। एक तो ALA होता है, अल्फा लिनोलेइक, एंड आपका एक EPA होता है, और एक आपका होता है DHA। Okay. तो जो आपका EPA है और DHA है ये बच्चों के लिए। हाँ, ये आपका एनिमल जितने भी प्रोडक्ट्स, एनिमल के थ्रू हमको एनिमल वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उससे आपको DHA, डोकोजा निकोटिनिक एसिड, एंड आपका EPA, इफोजा निकोटिनिक एसिड, ये आपका एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलेगा। और अल्फा लिनोलेइक जो एसिड है वो आपको प्लांट बेस्ड में मिलेगा। तो ये आप लेते हैं तो आपका सबसे पहले क्या होगा, एक तो एंटी इंफ्लामेटरी है, गुड फैट आपको मिल रहा है, और ये बहुत बेनिफिट्स है आपके अदर डिजीज में, चाहे आप वो वेट लॉस में रहें या आप कार्डियक इशू वाले पेशेंट है, जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, thank you, ma'am. It is always beneficial to drink water in a large quantity. If not, why? How much water should we drink? वाटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाटर का, क्योंकि हर कोई पूछता है कि हम एक दिन में नॉर्मल कितना पानी पी ले या हमको कितना पीना चाहिए। 5-6 लीटर। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें पहले लार्ज अमाउंट की, तो क्या लार्ज अमाउंट में पानी पीना चाहिए? तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि हमारा जैसे पिरामिड का शेप होता है, हमारा पिरामिड का शेप ऐसे होता है ना। तो मॉर्निंग में आपको क्वांटिटी ज्यादा रखिए, एंड जैसे जैसे दिन ढलते जाता है आपको वाटर का जो इंटेक है वो कम करना होता है। अच्छा, और गुड एग्जांपल। एज अ पिरामिड ही हमको वाटर का इंटेक करना चाहिए। अब सुबह अगर हम उठ रहे हैं, अगर सुबह हम 1 से 1.5 लीटर पानी भी पीते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हम क्या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो क्या हम पी सकते हैं?
तो इस पे यही है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। ऑलमोस्ट आधा से पौन घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा। 30 to 45 मिनट्स आपको वेट करिए, उसके बाद आप वाटर किसके लीजिए। लिए? बता रही हूँ क्यों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर अब हमने बोल दिया तो आप पानी ही ना पिए। कभी कभी क्या होता है, आपको चोक लगने के चांसेस होते हैं, खाना खाने अटक गए, तो आप पानी साथ में रखिए फॉर इमरजेंसी के लिए, कि आपको मिर्ची तेज लग गई तो आप पी लिए। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो पहले आपने खाना खा लिया है, आपके खाने से पूरा स्टमक जो है वो फुलफिल हो चुका है। अगर आप ऊपर से पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो डाइजेशन है वो आपका पुअर हो जाएगा, वो सही से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको वेट करना है ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स, उसके बाद ही आपको वाटर का इंटेक करना है। ओके। और पूरे 24 घंटे में एक नॉर्मल एडल्ट को 4 लीटर तक वाटर, 4 to 4.5 लीटर तक वाटर कंजप्शन करना चाहिए। अच्छा।